अक्सर लोगों को रात को सोते हुए अपनी टाँगों के अंदर बेचैनी महसूस होती है। अक्सर लोगों को ये महसूस होता है कि जैसे उनकी टाँगों के ऊपर चूंटियाँ चल रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमर फ़ाखर है और मैं फ़िज़िशियन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है RLS, रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम। ना चाहते हुए भी लोगों की टाँगों के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। लोग ना चाहते हुए भी अपनी जो टाँगें हैं उनको हरकत करते रहते हैं, इधर-उधर वो उसका कहते हैं मूव करते रहते हैं उनको। और ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये इनको रात के वक़्त या शाम के वक़्त जो है वो शुरू होती है। और ख़ासकर ये जो प्रॉब्लम है RLS जो है ख़ासकर ख़वातीन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका इलाज डिपेंड करता है कि क्या वजह है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह को ठीक करके इसका इलाज जो है वो किया जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि आपको RLS यानी कि रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। अगर हम इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करते हैं तो फिर आपका RLS जो है लेग सिंड्रोम जो है वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा कॉज हमारे पास आता है रेनल फेलियर। अगर कोई गुर्दों का कोई फेलियर चल रहा है या गुर्दे फेल हो चुके हैं, उस वजह से भी RLS जो है वो हो सकता है। खासकर जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, जो हामला औरतें होती हैं, उनके अंदर भी क्या है RLS वो होता है। और वो खासकर जब वो थर्ड ट्राइमेस्टर हो या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा हो प्रेगनेंसी का, तो उसके अंदर RLS जो है वो देखने को मिलता है। और कई बार तो ये इडियोपैथिक होता है, मतलब इसका कोई भी कॉज नहीं होता। तो यह है कि जी अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर जी आपका कोई किसी को कभी RLS था तो वो आगे डेवलप हो गया हो, आगे चला गया हो किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन समटाइम ये इडियोपैथिक भी होता है। क्या चेंज कर सकते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर कि जिसकी वजह से आपको RLS ना हो, या इसके क्या फर्दर ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन पहले मैं बात करूँगा कि लाइफ के अंदर क्या चेंज लाएं जिसकी वजह से आपको RLS जो है वो ना हो। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना फिक्स स्लीप साइकिल, सबसे पहले अपना जो सोने का जो दौरानिया है उसको, और जो सोने का जो एक पीरियड है वो एक मुकम्मल फिक्स रखें। सोने का जो एक साइकिल है उसको उसका कहते हैं फिक्स्ड रखें। वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें। और दूसरा कि मसाज करें, अपनी टांगों की जो है वो मसाज करें। उसके बाद क्या है कि जो स्ट्रेच एक्सरसाइजेज होती हैं, जो टांगों की स्ट्रेच एक्सरसाइजेज हैं वो करें। और रात के वक्त जो है वो कॉफ़ी, कैफीन या टी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल मत करें। जो स्मोकिंग करें वो स्मोकिंग भी ना करें। अगर आपको इस तरह के सिम्टम फिर भी कोई भी कॉज नहीं है, या फिर आप कोई ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, आप अपनी जो लाइफ को चेंज करके भी, मॉडिफाई करके भी, ये चीज़ें करके भी आपको RLS में फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, करीबी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो देखेगा कि अगर आप कोई सर्टेन मेडिकेशन यूज़ करें, हो सकता है उस मेडिकेशन के किसी एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी आपको RLS हो रहा हो, तो उसको देख कर डायग्नोज करके देन फिर आपको वो बताएगा, डायग्नोज करेगा, देन फिर आप उसको नोट आउट करेंगे।